कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा था, ठीक है, और आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एलएचडी निकालते थे और आरएचडी निकालते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो दोनों बराबर आता था तो हम लोग उस फंक्शन को क्या बोलते थे, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कर्व की बात बोलता था कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, यूनिक, दैट इज वन टेंजेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे देखिए आज कुछ नोट है, कुछ पॉइंट्स है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अभी ज्यादा यूज नहीं होगा, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे कंटिन्यूटी में लिखा थे, पहला देखिए क्या कहता है, एवरी पोलिनोमियल एक्सपोनेंशियल एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। मतलब हर एक पोलिनोमियल जो x के टर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब e का पावर x के फॉर्मेट में होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट करने का मतलब x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू -3, 1/4 कुछ भी, तो वो कांस्टेंट फंक्शन, वो डिफरेंशिएबल होता है। सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड पॉइंट में क्या है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में, क्योंकि लॉग हर जगह डिफाइंड नहीं होता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या लिखे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, राइट, ठीक है। उसके बाद है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। वही बात कहने का मतलब होता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि सब कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। एनी डाउट्स? नो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हाँ, कोई भी डेरिवेटिव जैसे f डैश का मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट किया गया, इसके बाद अगला टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन है कि f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जैसे मान लीजिए इधर से निकाले तो अलग आ जाए और इधर से निकाले अलग आ जाए, तो यूनिक टेंजेंट ही नहीं होगा। जब यूनिक टेंजेंट नहीं होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए 0 पे चेक करना है, तो एक बात ध्यान रखना है, 0 से बड़ा और बराबर के लिए ये फंक्शन है, ठीक है, और 0 से छोटा के लिए ये फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, चलिए यहां देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं सॉल्यूशन में LHD। LHD क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0, 0 पे चेक करना है। किस पे करना है, 0 पे हमको देखना है, अच्छा, अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 से छोटा के लिए x क्या कह रहा है, 0 से छोटा, और यहाँ x कह रहा है 0 से बड़ा। तो 0 से छोटा के लिए, यानी कि 0 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा है, 1 है। कौन सा फंक्शन है, 1 है। तो यहाँ लिख दीजिए f ऑफ 0 माइनस का वैल्यू 1 हो गया, ठीक, 0 माइनस h का, और f ऑफ 0 के बराबर देखिए फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस साइन x है। तो 1 प्लस साइन x है, अगर f ऑफ x है तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन 0, बस इसमें वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो गया बताइए। इसमें लिख देते हैं 1 प्लस साइन 0 अपॉन कितना हो गया, माइनस h हो गया। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन माइनस h। अच्छा बताइए, कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे, अब इसका वैल्यू पूछेगा तो देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि लिमिट सर h टेंड्स टू 0 हो गया तो 0 बाय 0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट में अगर ऊपर 0 आ गया, डायरेक्ट 0 दिया हुआ है, ये फिक्स पहले से ऑलरेडी है, टेंस करने से पहले, तो 0 इनटू समथिंग कितना हो गया, ये 0 हो गया, इसका जरूरत पड़ा ही नहीं, ठीक। अब RHD निकालते हैं, RHD तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना h।
अब 0 से बड़ा के लिए तो फंक्शन ये वाला है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो f ऑफ 0 प्लस एच कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस एच डाल देंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन कितना हो जाएगा 0 प्लस एच, और 0 के बराबर के लिए भी यही फंक्शन है, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस कितना साइन 0 अपॉन h हो गया, कितना है जरा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन h माइनस 1 साइन 0 का वैल्यू 0 अपॉन कितना h हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, और साइन h बाय h अगर लिमिट होता था तो उसका वैल्यू कितना होता था 1। अब देखिए क्या दोनों में LHD और RHD बराबर आया, बराबर ही नहीं आएगा तो कहां से डिफाइन होगा, लिखेंगे हम यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHD not equal to RHD, hence f dash 0 क्या कर रहा था, does not exist। एग्जिस्ट तब करता जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता, बराबर। तो अरे डिफरेंशिएशन का मतलब ही तो टेंजेंट हुआ, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकाल देंगे मतलब वो टेंजेंट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको कॉपी करिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिए हैं, क्या कहता है, सो दैट fx equal to mod x minus 2 is continuous but not differentiable at x equal to 2। मतलब कहने का मतलब हो गया कि मेरे प्यारे बच्चों अगर यह फंक्शन ये दे रखा है तो यह 2 पे कंटीन्यूअस है लेकिन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए याद करिए पिछला क्लास सब, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू 2, ठीक है। LHL क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना 2 माइनस h। 2 पे बात करते थे तो 2 से जस्ट छोटा यानी कि 2 माइनस h, 2 से जस्ट बड़ा 2 प्लस h की बात करेंगे, ठीक है। अब सुनिए लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, 2 माइनस h के लिए तो फंक्शन इसमें डालेंगे, तो f ऑफ 2 माइनस h कहां हो गया, जहां x है वहां 2 माइनस h डाल दीजिए, 2 माइनस h माइनस 2 ये से कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया जरा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, यानी कि वैल्यू कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 वैल्यू डालेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 0। इक्वेशन नंबर 1 RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू 2 प्लस, अब 2 से स्लाइटली बड़ा के लिए बात करें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए जो बच्चे इसको अगर नहीं समझ पाएंगे अभी अगर देखेंगे इस वीडियो को तो उससे पहले देखिए कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ लिमिट्स पढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। और लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी पढ़ाए हैं, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाए हैं, तो सारा वीडियो जाकर के देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसमें डालिए तो 2 प्लस h डालिएगा कितना हो जाएगा, मॉड 2 प्लस h माइनस 2 कटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ गया, मॉड h, और मॉड h डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे तो 0 आ गया, ठीक। और 2 पे f ऑफ 2 यानी कि उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो f ऑफ 2 अगर निकालेंगे तो कितना आ गया जरा बताइए, 2 माइनस 2 वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या आ गया जरा बताइए, फ्रॉम 1 2 and 3 we get LHL equal to RHL equal to f of 2। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, hence f of x is क्या चीज, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। 2 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब इसके बाद इसमें डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है, क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी के तो LHD और RHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। LHD ऐसे लिखिए, इसको LF-2 भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है।
अब देखिए इसका मतलब क्या बताया थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h बोले थे। क्या बोले थे? f ऑफ a माइनस h। तो a के जगह पे कितना है? 2 है। अब माइनस f ऑफ a अपॉन कितना? माइनस h। तो f ऑफ x इक्वल टू, तो ये फंक्शन है, तो f ऑफ 2 माइनस h क्या हो गया? डाल दीजिए 2 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 2 माइनस h माइनस, एक मिनट, हाँ ठीक तो है, माइनस f ऑफ 2 भी यहीं डलाएगा, 2 माइनस 2 अपॉन कितना? माइनस है, ये से ये गया, ये से ये भी गया, तो कितना हो जाएगा बताइए? लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस h माइनस 0 अपॉन कितना? माइनस, मॉड से बाहर आएगा तो h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, कट के कितना आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 1 आ गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आर एच डी निकालते हैं, आर एच डी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना हो जाएगा? 2 प्लस h a प्लस h माइनस f ऑफ a होता था, माइनस f ऑफ a अपॉन h प्लस h यहाँ होता था। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, मतलब यहाँ डालेंगे, ठीक है, कितना हो गया? 2 प्लस h और माइनस 2 प्लस h मतलब वेरिएबल की जगह पे। ये सब क्लियर है ना सब बच्चा को? अरे भाई साहब, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x प्लस 2 है, f ऑफ 2 प्लस h निकालना है, तो x की जगह पे 2 प्लस h डालिए, 2 प्लस h प्लस 2 माइनस, सॉरी माइनस h माइनस 2, वही तो काम कर रहे हैं, ठीक। माइनस f ऑफ 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन कितना? h, कटा कटा कितना हो गया जरा बताइए? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h बाई h आ गया, तो 0 हो गया, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, कट के ये h है सारा, तो कितना आ गया वैल्यू? 1 आ गया, ठीक। तो क्या हो गया? LHD और RHD दोनों अलग अलग है, तो सिंस लिखेंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, ठीक। ये लिखिए, चाहे इसको भी ऐसे लिख सकते थे, इसको कैसे लिख सकते थे? RF डैश 2, ठीक। LHD नॉट इक्वल टू RHD, hence f of x is not differentiable at x equal to 2। कोई दिक्कत? तो पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, जो डाउट्स होगा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना, और हमें कमेंट करिए और मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, बना दूंगा, ठीक है ना। इसको कॉपी करिए। अगला टॉपिक हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन।